पहले के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ करता था तो वो कहा करते थे कि साहब बच्चे हैं, गलती हो गई इनसे। अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी सख्ती से कानून नहीं लाई और न ही उस पर अमल किया। नाम बदलते हैं, धर्म बदलते हैं और प्रलोभन देते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री बने, जितने भी निर्णय उन्होंने लिए आप लोगों को भी जानकारी है, सभी सख्त लिए और कड़ाई से लागू भी हुए हैं। और योगी जी द्वारा लागू किए गए इस कानून से निश्चित ही जिहादियों के हौसले पस्त होंगे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून जो है पास कर दिया गया है, यानी कि अब जो लव जिहाद के मामले में दोषी पाया जाएगा उसको 20 साल का कारावास या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है लव जिहाद का कानून पास होने के बाद लगातार जो जो है जश्न मना रही है और मिठाइयाँ खिलाकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल नुमाइश ग्राउंड में मौजूद हिंदुवादी संगठनों के द्वारा जो है लव जिहाद कानून पास होने के बाद लगातार जश्न मनाया जा रहा है। बातचीत इन्हीं लोगों से करेंगे कि किस तरह का कानून है, पहले क्या दिक्कतें होती थी और अब जो है जब कानून लागू हो गया तो किस तरह का समाधान होगा या किस तरह लोग जो है अब इस सजा को करने से बचना चाहेंगे। योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे शर्मा, जिला संगठन महामंत्री। क्या कहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद कानून पास किया है, क्या मानते हैं और किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले जो सरकारें रहीं उनके कानून में और इस कानून में बहुत फ़र्क है। पहले के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ करता था तो वो कहा करते थे कि साहब बच्चे हैं, गलती हो गई इनसे, इनको क्षमा करना चाहिए। लेकिन वो अब नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून बनाया है ये बहुत सराहनीय है और इससे लव जिहाद वाले जो अपराध करने वाले हैं उनकी जो मानसिकता है और उनके जो क्या कहना चाहिए वो कमज़ोर होंगे। ये बताइए, लगातार पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या मानेंगे लगातार बढ़ती घटनाओं पर अब अंकुश लगेगा या अंकुश लगेगा तो किस तरह के फायदे नजर आएंगे? तो अंकुश तो लगेगा। हमारे योगी जी का कानून सख्त है और कानून के मामले में हमारे योगी जी बहुत ही सुपर हैं। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी सख्ती से कानून नहीं लाए और न ही उस पर अमल किया। कानून तो सब ले आएंगे, अमल करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। हमारे योगी जी उस पर अमल कर रहे हैं। अब ये बताइए, लगातार जिस तरह कानून लागू हो चुका है, ठीक है, आपसे बात करूंगा, कानून लागू हो चुका है, क्या मानते हैं अब किस तरह के फायदे होने वाले हैं या इस कानून से अब लोगों में भय देखा जाएगा? देखिए, भय की तो बात ये निकल के आती है कि जिस तरीके से पहले भी वारदातें हुआ करती थी लव जिहाद में और पहले भी लड़कियां फंसती थी, लेकिन उसके अनुसार जैसे हमारे संगठन महामंत्री ने बताया कि क्या बच्चों से गलतियां हो गई, अब इस गलती करने का दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। उसको सख्त कानून के अंतर्गत जो भी सज़ा होगी उससे एक संदेश जाता है कि ये कार्य करना ही नहीं है, अगर किया तो उसके खिलाफ हमको लोगों को ये सज़ा मिल सकती है। ये बताइए, आप महिला शक्ति हैं, आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये कानून लागू हुआ है, क्या मानते हैं जिस तरह कानून लागू हुआ और उसके बाद अब तक बहुत सारी पीड़ित युवतियां या महिलाएं ऐसी हुआ करती थी जो इस झांसे में आने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती थी, न्याय नहीं मिल पाता था, अब क्या मानती हैं? अब न्याय मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। और इस जो सराहनीय कानून लाए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी, इसका मैं आभार व्यक्त करूंगी और हमारी बहन बेटियां अब सुरक्षित रहेंगी। पहले किस तरह से सुरक्षित थी? पहले हमारे जो हमारे जिहादी जो हैं वो हमारी बहन बेटियों को मतलब वो अपने उसमें फंसा लेते थे हिंदू बनकर, और इस वजह से वो उनके चंगुल में फंस जाती थी और यही कारण था कि वो फंस गए। ये बताइए किस तरह, क्योंकि आप एक महिला हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता, ठीक है, किस तरह ये लोग युवतियों को फंसाते थे, किस तरह उनका ब्रेन वॉश करते थे, क्या रहता था पूरा? मैंने जो सुना है उसके अनुसार तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये लोग अपना नाम बदलते हैं, धर्म बदलते हैं और प्रलोभन देते हैं, तो शायद लड़कियां फंस जाती होंगी। और अब ऐसा कानून आया है कि लड़कियों को तो फंसना ही नहीं चाहिए। ये बताइए कि एक मूवी अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी, द केरला, उस मूवी में जिस तरह दर्शाया गया था उसे कितना सत्य मानती है, क्या कहेंगी? मूवी के अकॉर्डिंग तो मुझे सारा ही सत्य लगा, क्योंकि लास्ट में जो रियल लोगों से भी मिलवाया था वो सत्य ही है। आज केरला में जो मुस्लिम लोगों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग भी सत्य लग रहा है कि वहाँ कितनी मुस्लिम आबादी कितनी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो सत्य ही है। उसको बल्कि आजकल की लड़कियों को उसे सत्य मान के समझना चाहिए कि ये सच है, ऐसा हो रहा है, तो बचना चाहिए। आज अब जिस तरह कानून लगातार पास हुआ है, तो कानून पास होने के बाद आज आप लोगों ने किस तरह का सेलिब्रेशन किया है और किस तरह आभार किया है? देखो, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मीडिया के लोग जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं उसका आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ मैं।
जैसे योगी आदित्यनाथ जी तो निरंतर जो है कानून व्यवस्था के मामले में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और जो धर्म के चक्कर में उन्होंने ये जो कानून बनाया है, और इस कानून का सारे लोग, हम अखिल भारतीय करणी सेना के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उसका स्वागत करते हैं। और इसका पालन मैं चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, पूरे देश के अंदर होना चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए दादा, आप क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, आपसे बात करूंगा। आप बताइए, क्योंकि आप एक बुजुर्ग भी हैं और महिला भी हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से ये कानून लागू हुआ है, कानून लागू हो गया, किस तरह आगे कदम लाना चाहिए, या इस कानून से अब किस तरह का भय होगा लोगों को? ये कानून बहुत सख्त कानून है, इसमें कोई लचीलापन नहीं रहेगा। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, जितने भी निर्णय उन्होंने लिए, आप लोगों को भी जानकारी है, सभी सख्त लिए और कड़ाई से लागू भी हुए हैं और अब भी होंगे। पहले तो ये था कि दूसरी सरकारें थीं तो उनमें ये कह दिया जाता था, बड़े नेता एक पार्टी के उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अब वो जो गलती होगी वो माफ़ नहीं होगी, उसमें आजीवन कारावास है। तो उससे डरना चाहिए लड़कों को, और लड़कियों को भी सचेत रहना चाहिए कि दूसरे लोग जो आते हैं कलावा पहन के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, तो उसमें थोड़ा उनको समझ दिखानी चाहिए। पता लगे, बाद में पता लगती है कि अरे हम कहाँ फंस गए, 32 टुकड़े होकर सूटकेस में आती हैं, ये सब अब नहीं होगा। ये बताइए चौहान साहब, आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस मिशन में अलीगढ़ में कह सकते हैं कि आपका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें आपके सामने आई, आपने थाने चौकी के घेराव किए, अधिकारियों के घेराव किए, तीखी नोकझोंक भी ऐसे में सामने आई। अब किस तरह मानते हैं, चूंकि कानून पास हो गया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्या मानते हैं किस तरह की महिलाओं को राहत मिलने वाली है, और जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई को क्या मानते हैं? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो कानून लागू किया गया निश्चित ही सराहनीय कदम है, और पूर्व से ही अखिल भारतीय करणी सेना लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उछालती आ रही है, जिन पे हम लोगों ने पीड़ितों को न्याय दिलाया है, उनके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, उनको इंसाफ दिलाया है। और योगी जी द्वारा लागू किए गए इस कानून से निश्चित ही जिहादियों के हौसले पस्त होंगे, वो अब ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं पाएंगे। और बाई चांस अगर ऐसा कोई ज़्यादा ही बड़ा जिहादी ऐसा कर भी देता है तो उसके लिए अखिल भारतीय करणी सेना के सैकड़ों हजारों लाखों करणी सैनिक तैयार बैठे, उसको स्वयं हम सजा देंगे बाई चांस अगर बच निकला। ये बताइए क्या मानते हैं आप, चूंकि आप इस मैटर में कह सकते हैं कि लंबे समय से ऐसे बहुत सारे मामले आपके पास लव जिहाद से जुड़े हुए हैं। जी। महिलाएं आपको क्या बताती थी, किस तरह ये लोग महिलाओं को बरगलाते हैं, किस तरह उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्या पूरा मैटर रहता है? देखिए, ये महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे, कलावा बांधते थे, रुद्राक्ष की माला पहनते थे, हिंदू नाम रखते थे, तिलक लगाते थे, मतलब हिंदुत्व का पूरा मुखौटा वो ओढ़कर ये जिहादी हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाते थे। उनकी गलती ये होती थी, वो उनके चंगुल में फंस जाती थी। उसके बाद जब उन्हें सच्चाई पता लगती थी तो उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था, जिसको वो स्वीकार नहीं करती थी। फिर वो जब ज़्यादा अति हो जाती थी तो हम लोगों से संपर्क किया हम लोगों ने उनको कानूनन न्याय दिलाया, उनके लिए संघर्ष किया, मुकदमे कराए, आरोपियों को जेल भिजवाया। लगातार हम पिछले कई वर्षों से लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं अलीगढ़ के अंदर। और इस कानून के लागू होने के बाद अब मुझे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है कि दोबारा ये जिहादी इस तरह की हरकत, धर्मांतरण या लव जिहाद जैसी किसी भी घटना को अंजाम दे पाएंगे। ये बताइए, तमाम सारे हिंदूवादी संगठन यानी कि आप सब तमाम लोग हैं, मिठाइयाँ, ये एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैं। साफ तौर पर यहाँ जो जश्न मनाया गया है वो मिठाइयों से मनाया गया है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई, योगी जी के पोस्टर को भी मिठाई खिलाई गई है, उनका आभार जताया गया है। क्या मानते हैं, कानून लागू हो गया है, मिठाइयाँ आज आप लोगों ने बांटी है, अब किस तरह की राहत मिलने वाली है? देखिए, हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है, और माननीय आदित्य योगीनाथ जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से और अपनी पूरी अखिल भारतीय करणी सेना की टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी ये एक अपील और है कि ये कानून पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित रहें और इन जाहिलों को सबक सिखा सकें। क्या मानते हैं जिस तरह कानून लागू है, क्या कहेंगे? कानून बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लागू किया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब इससे हमें कार्य करने में और भी आनंद आएगा, क्योंकि कार्य हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले क्या होता था, ये लोग कानून का सहारा लेकर या किसी भी तरीके से छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम करेंगे तो उसमें कायदे से इनको सजा मिलेगी, इनको प्रॉपर हम लोग जैसे कार्य करें तो हमें उस कार्य का फल मिलेगा। धन्यवाद। सहमत हैं इससे, कानून से जिस तरह लागू हुआ है? हाँ बिल्कुल, आज करोड़ों महिलाएं उत्तर प्रदेश की चैन की नींद सोएंगी और उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब उनकी लड़कियां बाहर होंगी। किस तरह का और लड़कियों को सिक्योरिटी मिलेगी
तो कानून बन गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद का, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है ना। योगी जी जिंदाबाद। किस तरह का सेलिब्रेशन किया गया है? सेलिब्रेशन ये है कि इस सख्त कानून की हमें बड़ी ज़रूरत थी। करनी सेना ने बड़ा संघर्ष किया, आज हम बहुत खुश हैं योगी जी ने इसको सुना। सख्त कानून जिस तरह से ये कानून बनाया है, लंबी सजा होगी, 20 साल या आजीवन कारावास होगी, कितना सहमत है इससे? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये जो छल कपट चल रहा था ये तो बंद होगा कम से कम। वो डरेगा, डरना बहुत जरूरी, कानून से डरना चाहिए। अरे भाभी जी, जुडिशरी सबके लिए है। क्या मानते हैं जिस तरह कानून बिल पास हुआ है, क्या ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका नंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बेगर कानून के जो लव जिहादी थे वो डर नहीं रहे थे। जगह जगह लव जिहाद हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन जब ये कानून लागू हुआ है प्रदेश में तो अब ये लोग बहुत डरेंगे, क्योंकि इसमें उम्र कैद का भी कानून प्रावधान है। और योगी जी सख्त कानून के निर्माता, मैं उनको सत नमन करता हूँ। देखिए, ये मेरे साथ अलीगढ़ में तमाम सारे हिंदुवादी जो संगठनों के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद बिल पास कर कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बेहतर सुरक्षा दी है, या जो अपना धर्म छुपाकर और महिलाओं को बरगलाया करते थे और उसके बाद महिलाओं को झांसे में लेकर उनके साथ लव जिहाद की घटनाएं कारित होती थी, कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा कहना इन लोगों का ये है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को पास किया है, यानी कि जो कानून लागू किया है, ये कानून जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिर ये कानून देश में लागू हो पाता है या नहीं। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।